तो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, थ्योरम नंबर 9.1 कर ली, 9.2 कर ली, एक्सरसाइज 9.1 कर ली। उसके बाद अब कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट। पहली चीज ये कि पहला पॉइंट बता रहा हूँ मैं। पहला पॉइंट कहता है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। मतलब जैसे ये एक सर्कल है, क्या बोल रहा था मैंने पॉइंट में, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड। मतलब ये इसका सेंटर है, सर्कल का सेंटर ही है, ये एक कोड है, सेंटर है ओ, कोड है ए और बी जो है कोड। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू कोड, परपेंडिकुलर यहां से लेके यहां तक एक परपेंडिकुलर डाला, मतलब इधर से भी 90, इधर से भी 90 डिग्री का एंगल, इस साइड से भी इस साइड से भी। ओ ए, अगर ये पॉइंट मान लो पी है, पी जहां मिला, तो मतलब पी जो है ए बी का मिड पॉइंट हो गया ये सेंटर पे। तो मतलब ए पी और बी पी दोनों इक्वल हो गए। मतलब ओपी जो है परपेंडिकुलर है ए बी के, ए बी क्या है कोड, पी जो है इसका मिड पॉइंट है, एंगल ओ पी बी, एंगल ओ पी बी, यहाँ पे एंगल ओ पी बी और एंगल इक्वल है एंगल ओ पी ए के, कितने दोनों 90 डिग्री। इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि यदि हम एक परपेंडिकुलर डाले कोड तक, सेंटर सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाले कोड तक, तो वो इसको बाइसेक्ट कर देंगे। मतलब ए पी और बी पी डिस्टेंस सेम रहेगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम। इस पॉइंट का मतलब ये था। अब एक दूसरा पॉइंट कहता था जैसे एक सर्कल है, अब दूसरा पॉइंट है एक और कि जैसे ये एक सर्कल है, द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। इसका मतलब ये और ये पॉइंट सेम ही है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। इस पॉइंट में क्या है, इस पॉइंट में है जैसे कि सेंटर से लेके ये कोड है, सेंटर से एक लाइन डालनी है, एक लाइन डाली जो कि इस कोड को, कोड ए बी सेंटर ओ, एक लाइन डाली सेंटर से कोड तक, ऐसी लाइन जो कि इस कोड को बाइसेक्ट कर दे। तो एक लाइन ऐसे डाल दी मैंने, मान लो ये पॉइंट पी है, इसको बाइसेक्ट कर दे, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाए, ए पी इक्वल हो जाए बी पी के। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम ही है। ये वैसे थ्योरम नंबर 9.3 है और ये थ्योरम नंबर 9.4 का पॉइंट है, वैसे मैं बता रहा हूँ। तो मतलब ये ऐसी एक लाइन खींचे जो इसे बाइसेक्ट कर दे, बीपी एपी के इक्वल हो जाए। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो है ओ से लेके पी, वो परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है ए बी के। जो थ्योरम नंबर 9.3 का पॉइंट था वो कह रहा था कि परपेंडिकुलर डालने पे वो बाइसेक्ट करेगी। 9.4 का पॉइंट कह रहा है कि एक लाइन जो बाइसेक्ट करे वो परपेंडिकुलर होगी। ये दोनों पॉइंट ये कह रहे हैं। अब एक लाइन देखो, एक पॉइंट और, इस पॉइंट में जैसे ये एक लाइन है ए बी, ए बी एक लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट है मान लो पी। तो यहां से लेके और ए बी लाइन तक का डिस्टेंस कितना है, कैसे पता लगेगा? क्या हम इसको ये नापेंगे, ये भी नाप सकते हैं, ये भी नाप सकते हैं, इधर से इधर तक भी नाप सकते हैं, कुछ भी नाप सकते हैं। मान लो ये यहाँ पे बना ये आर, यहाँ बन गया एस, तो नाप तो सकता है, पर डिस्टेंस कितना है पी से लेके ए बी का डिस्टेंस
पी से लेके ए बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, कैसे पता लगेगा? उसके लिए हमें ये पॉइंट जो है क्या कहता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन इज डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। मतलब इस पॉइंट से लेके ए बी तक जो परपेंडिकुलर डाले, परपेंडिकुलर मतलब ये 90 और ये 90 डिग्री, इधर वाला एंगल भी 90, ये पॉइंट मान लो ये पॉइंट ई है, ई, तो मतलब पीई जो है परपेंडिकुलर है, पीई परपेंडिकुलर है ए बी के। तो पी पॉइंट से लेके ए बी लाइन तक की जो डिस्टेंस है ना वो यही है, ये जो परपेंडिकुलर जो इसकी लेंथ हैगी ना पीई की लेंथ, वही डिस्टेंस होगी पी से लेके ए बी तक। ये पॉइंट का मतलब ये है। अब एक पॉइंट, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट थ्योरम नंबर 9.5, थ्योरम नंबर 9.5 से लिया गया पॉइंट है। कहता है इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब जैसे एक सर्कल है, सर्कल में इक्वल कोर्स है, मान लो ये वाली कोड और ये वाली कोड इक्वल है, इक्वल, ये है ए बी, ये है सी और ये है डी, ये इसका सेंटर है ओ। ठीक है, कहता है इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब जो यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालें, परपेंडिकुलर डालने पे बाइसेक्ट करता है, थ्योरम नंबर 9.3 यही थी। और अब इस वाली कोड पे परपेंडिकुलर डालें तो बाइसेक्ट करेगा थ्योरम नंबर 9.3 के अकॉर्डिंग। तो जो मान लो ये पॉइंट, मान लो ये है P और ये पॉइंट आया है Q, तो जब इक्वल कोड है मतलब ए बी और सी डी इक्वल है, इक्वल कोड है, तो ओ पी और ओ क्यू परपेंडिकुलर है, ओ पी परपेंडिकुलर है सी डी के और ओ क्यू परपेंडिकुलर है ए बी के। तो ये जो डिस्टेंस है ना ओ पी और ओ क्यू ये भी सेम रहेगी। इस लाइन का मतलब ये है कि सर्कल में दो कोड से लेके, दो कोड में सेंटर से लेके जो डिस्टेंस रहेगी वो सेम रहेगी, इक्वल डिस्टेंस रहेगी, इक्वल होगी, ये ओपी और ओ क्यू तक इक्वल होगी। इस पॉइंट का मतलब ये है, थ्योरम नंबर 9.5 है ये। वैसे बोल रहा है कि इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल और ब्रैकेट में लिखा है और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होते हैं? जैसे दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जैसे ये दो सर्कल है, ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, मतलब इसका सेंटर से लेके यहां तक ये रेडियस और ये रेडियस सेम है, ये भी आर रेडियस है, ये भी आर रेडियस है, ये सेम है, ये ओ सेंटर है, ये सेंटर ओ डैश, ये पॉइंट मान लो ए है और ये पॉइंट बी है। तो मतलब जो ओ ए है वो ओ डैश बी के इक्वल है। तो ये मतलब ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये दोनों इक्वल है, रेडियस रेडियस इक्वल है। मतलब ये अगर ये 5 सेंटीमीटर की रेडियस है तो ये भी 5 की है, ये 10 की है, ये 10 की है, मतलब ये सेम है। तो दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, ब्रैकेट में लिखा है ना इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल, या तो इक्वल कोर्स हो और ब्रैकेट में लिखा है और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से लेके इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, ये सेम रहती है। फ्रॉम द सेंटर वो एक है और ब्रैकेट में लिखा है लास्ट में और सेंटर्स एस लगा है उसमें, तो दो कॉन्ग्रुएंट के सेंटर्स ही हो गए ना, तो ओ और ओ डैश सेंटर्स दो हो गए, एस लग गया, और उससे पहले एक के लिए सेंटर लिखा है भाई। ये थ्योरम नंबर 9.5। अब जो थ्योरम नंबर 9.6 है उसमें कहा है कि कोड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। जो कोड होती है ना,
जैसे ये सर्कल है यही वाला जो 9.5 है थ्योरम, ये वाली, इसमें अगर मान लो ये कोड और ये कोड, अगर मान लो ये डिस्टेंस OP और OQ डिस्टेंस इक्वल है ना अगर, तो मतलब कोड भी इक्वल है। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस इक्वल है अगर सेंटर से लेके कोड तक का इक्वल है तो कोड्स भी इक्वल है। ये बोला कि कोड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, दोनों की लेंथ इक्वल रहेगी। ये थी 9.6। बस अभी इसमें तो इतना ही समझाना था। अब आगे करेंगे हम थ्योरम्स, फिर करेंगे एक्सरसाइज 9.2 बस।